हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। जो एग्जाम चल रहा है उसमें जीएस और जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वह क्वेश्चन कैसा आ रहा है, बस उसी को मैं यहाँ पर एनालिसिस कराने वाला हूँ। मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब ये कहेंगे कि आप सर यहाँ क्वेश्चन कहाँ से पा गए। कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, वो बता रहे हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हमें कुछ क्वेश्चनों की जानकारी हुआ है। जो क्वेश्चनों का जानकारी हुआ है हमें, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, वह क्वेश्चन इस में नहीं रहेगा। ठीक, तो हम आइए आपको बताते हैं। और इससे पहले आप क्या काम करिए, अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़कर अपना क्या काम करें, एनालिसिस कर सकें कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक, तो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पहला जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, पहला मान लीजिए कि मैंने जो कलेक्ट किया है क्वेश्चन उसी में दिया है। पहला कह रहा है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। मतलब जी सतीश रेड्डी जो हैं वो क्या हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, रेड्डी साहब जी हैं। ठीक, कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। यह क्या है आपका? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वह क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? क्या कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह जो जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में यह परियोजना क्या है? स्थापित किया गया है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपको पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर जो सीपीयू होता है वही तो है कंप्यूटर का मस्तिष्क। कौन? सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा यह सीपीयू होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध की बात किया है। द्वितीय युद्ध जो आपका हुआ वह कब हुआ पता है आपको? 5 नवंबर 1556 में पहला युद्ध दूसरा युद्ध हो गया था। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक, और तीसरा युद्ध कहें तो 1561 में हुआ था। नहीं, 1761 में हुआ था। ठीक, 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अभी हाल ही में बिहार में क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जो थे वही हैं। कौन? नीतीश कुमार। लेकिन गवर्नर कौन है? गवर्नर आपके फागू चौहान जी हैं। कौन? फागू चौहान। फागू चौहान जी क्या हैं? वहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। ठीक, तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपके एग्जाम में। कह रहा है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? ये तो सभी को पता होगा। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह कितना है? 552। ठीक, 552 संख्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल का जो विभाजन किया गया था वह 1905 में किया गया था। कब? 1905 में किया गया था। और यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ के सीएम कौन है तो आपको पता है ममता बनर्जी जी हैं। कौन? ममता बनर्जी जी। और गवर्नर कौन है? देखा जाए गवर्नर जो है जगदीश धनखड़ जी हैं। कौन? जगदीश धनखड़ जी। ये जानकारी आप प्राप्त कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना सभी राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा जा रहा है बराबर गवर्नर और सीएम के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है? ये जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में, महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ? ये तो सभी को पता होगा। यह कहाँ पर? गुवाहाटी में खेला गया। कहाँ पर? गुवाहाटी में।
गुवाहाटी में खेला गया था। कहाँ पर? गुवाहाटी में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति कौन थे? भारत में सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम, कौन थे? श्री नीलम, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। कौन? रेड्डी। ये क्या थे? भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम में। कह रहा है राज तरंगगिरी के लेखक कौन है? राज तरंगगिरी के लेखक कौन है? जो लेखक थे आपके वह कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़ जी थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह उसके जो विजेता थे वह कौन थे? औकीतम, नाम इनका बहुत बड़ा है। औकीतम अच्युनन, अच्युनन नंबूदिरी, यह इनका नाम है भाई। क्या? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यही थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। कह रहा है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता? ये तो सभी को पता होगा, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता? जहाँ पर कोई माध्यम न हो वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकता। मतलब कहाँ पर नहीं चल सकता? तो आपके ऑप्शन में निर्वात दिया था, काफ़ी लोग बता रहे थे, तो क्या होगा? निर्वात ही आंसर होगा भाई, यहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव जी थे। कौन? ऋषभ देव जी थे। ये पहले तीर्थकर थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की यसाई मात्रक क्या होती है? विद्युत धारा की यसाई मात्रक क्या होती है? ये तो सभी को पता होगा। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा हाई नहीं पूछे गए, एक तरीके से कहा जाए एक नॉर्मल ढंग से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो थी वह कौन किया था? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। कौन? श्री गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी ने। ठीक, कौन किया? श्री गुरु गोविंद जी ने किया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? ये देखिए मैंने अभी कहा आपको बताया कि आप सीएम और गवर्नर अच्छे से याद करिए, क्योंकि देखिए पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया था। कह रहा हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम की बात किया है तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? सीएम जो हैं जयराम ठाकुर जी हैं। कौन? जयराम ठाकुर जी। ठीक, यहाँ के क्या हैं? सीएम है। अगर मैं पूछूं आपसे गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन हो जाएंगे? बंडारू लाल दत्ता जी हैं। क्या? गवर्नर। यहाँ के गवर्नर जो हैं बंडारू लाल दत्ता जी हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपको पता है यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत का जो अंतिम वायसराय था वह कौन था?
इनका नाम भी बहुत अजीबोगरीब है, माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन जी, जो क्या थे? भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा यहाँ पर भाई, न नहीं रहेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा था ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक ग्रैमी अवार्ड होता है, वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये जानिए आप। जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? संगीत के क्षेत्र में क्या यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? यह जो लिखा था वह कौन था? गुलबदन बेगम थी। कौन? गुलबदन बेगम जो थी वो क्या की थी? हुमायूंनामा की पुस्तक की लिखा था उन्होंने। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सभी को पता होगा भाई, क्या होता है? रिकेटस। यह कैसा रोग होता है? यह एक ऐसा रोग है जो क्या कर देता है? हड्डियों को पतला कर देता है या हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। ठीक, और यह विटामिन डी की कमी से होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 23 जून और 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। यहाँ देखिए प्लासी से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो प्लासी में जितने भी युद्ध हुए थे उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेना। ठीक, अब हम देखते हैं नोकिया के सीईओ कौन थे। नोकिया के सीईओ के बारे में बात किया है तो जो सीईओ है इसके पेक्का, नाम भी बड़ा कमाल का है इनका, पेक्का लुडमार्क। ये क्या है? नोकिया के सीईओ हैं वर्तमान समय में। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध जो है वह किस राज्य में है? टिहरी बांध नाम से ही पता चल जा रहा है कि टिहरी बांध कहाँ पर होगा। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक, जब उत्तराखंड की बात किया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य जी क्या है? वहाँ के गवर्नर है। और क्या वहाँ के सीएम जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ तक क्वेश्चन जो हमें जानकारी था वह क्वेश्चन मैं लेकर यहाँ पर आया। कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो यह संस्थान है आलू का अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? शिमला में है। कहाँ पर? शिमला में। ठीक, तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हमें क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त थी। जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट या आपके साथी जो भी गए थे एग्जाम देने, उन्होंने बताया कि इस टाइप से यही है क्वेश्चन पूछे गए थे। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेके आया और आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या मैं इन क्वेश्चनों में से कुछ अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि एनटीपीसी का लेवल क्या है। अब तो आपको जानकारी हो गई होगी। तो ठीक है, बस क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।